आज प्रथम प्रश्न अच्छी इंग्लिश एक्ट एज ए विंडो ऑन द वर्ल्ड एम्प्लॉइज। ऑप्शन ए रो देछि डेवलपमेंट इन वेरियस एरिया इन द वर्ल्ड कैन बी नोन। ऑप्शन बी रे आपण मानकर अछि ग्लोबलाइजेशन ऑफ एजुकेशन टेक प्लेस ड्यू टू इंग्लिश। ऑप्शन सी रो अछि इंग्लिश लैंग्वेज कनेक्ट्स पीपल एवं ऑप्शन डी रो देछि इट इज वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूएनओ। तो सटीक उत्तर कौन आसो ना इंग्लिश एक्ट एज ए विंडो ऑन द वर्ल्ड एम्प्लॉइज। तो सटीक उत्तर हो कौन आप ना ऑप्शन नंबर ए ना डेवलपमेंट इन वेरियस एरिया इन द वर्ल्ड कैन बी नोट। तो परवर्ती प्रश्न देछि वन फॉलोज द ओरल इंस्ट्रक्शन रेफर टू द स्किल ऑफ। वन फॉलोज द ओरल इंस्ट्रक्शन रेफर टू द स्किल ऑफ लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग। जड़े ओरल इंस्ट्रक्शन को रेफर कर कौ स्किल साहाय्य ना सी जो लिसनिंग कर। तो ऑप्शन नंबर ए आसब आपंकर राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न देछि राइज एंड फॉल इन द पिच ऑफ वॉइस रेफर टू। तो राइज फॉल कर स्पीच रोटा कौ एटा पॉज ना स्ट्रेस ना इंटोनेशन ना प्रोनाउंसिएशन। तो राइज आ फॉल कर तो वॉइस उत्थन पतन यहाँ हूँ आपर कौन ना इंटोनेशन। तो ऑप्शन नंबर सी आसब राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न देछि व्हाट इज मोर एसेंशियल एट द आउटसाइड इन केस ऑफ सेकेंड लैंग्वेज इज। व्हाट इज मोर एसेंशियल एट द आउटसाइड इन केस ऑफ सेकेंड लैंग्वेज इज ड्रिल ना एक्सपोजर ना प्रैक्टिस ना रिपीटेशन। तो सटीक उत्तर हम आपर ऑप्शन नंबर बी आसब एक्सपोजर हम ये राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी डिफरेंटली एबल्ड डिजेबल्ड लर्नर मीन्स लर्न विथ। डिफरेंटली एबल्ड डिजेबल्ड लर्नर्स मीन्स लर्नर विथ मेनी एबिलिटीज ना सम स्पेशल एबिलिटीज ना भेरी पोर एबिलिटीज ना नॉर्मल एबिलिटीज। तो सटीक उत्तर आसब कौन ना सम स्पेशल एबिलिटीज बी ऑप्शन एटी राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न देछि देखंतु डाइवर्सिटीज इन द क्लासरूम कैन बी मिनिमाइज्ड बाय। डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम कैन बी मिनिमाइज्ड बाय हेल्पिंग लर्नर्स टू ओपन अप ना रिकॉग्नाइजेशन स्ट्रेंथ ऑफ द लर्नर्स ना एक्सेप्टिंग लर्नर्स रेस्पॉन्स ना एनकरेजिंग प्योर लर्निंग। तो डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम केतेबेले डाइवर्सिटी आसीबो ना केतेबेले आसीबो ना ऑप्शन नंबर डी देखंतु ना एनकरेजिंग प्योर लर्निंग। तो ऑप्शन नंबर डी आसीबो राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न देछि रिसेप्टिव स्किल्स हेल्प्स इन जो रिसेप्टिव स्किल रहिला आपण मानकर एल आउ आर माने लिसनिंग और रीडिंग टा कौन हेल्प करे। एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन को एक्सप्रेस करने पे हेल्प करिवो ना सेंडिंग कम्युनिकेशन पे हेल्प करिवो ना इंप्रूविंग प्रोनाउंसिएशन हेल्प आसीबो ना इंप्रूविंग हैंड रईटिंग आसो। देखो ये जो एल आउ आर तो ये आप हैंड रईटिंग किसी आवश्यकता ना कि इमोशन को ग्रहण मैंने एक्सपोजर करें कौन कर इम्प्रूविंग कर कौटा तार कौ स्किलटा ना प्रोनाउंसिएशनटा शुणा और पढ़ा द्वारा से कौन करना तार प्रोनाउंसिएशन को से इम्प्रूव कर कि कम्युनिकेशन तो आसबनी ना कम्युनिकेशन जोगाजोग कर ना स्पीकिंग और राइटिंग रे। तो ये स्किल होते आपण मैंने कम्युनिकेशन यूज कर पारे ये ऑप्शन नंबर सी हम राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी व्हिच आर द कंपोनेंट्स ऑफ गुड स्पीकिंग स्किल। व्हिच आर द कंपोनेंट ऑफ गुड स्पीकिंग स्किल प्रोनाउंसिएशन एंड स्ट्रेस ना स्ट्रेस एंड पॉज ना प्रोनाउंसिएशन स्ट्रेस एंड इंटोनेशन ना स्ट्रेस एंड इंटोनेशन। व्हिच आर द कंपोनेंट ऑफ गुड स्पीकिंग स्किल। तो सटीक उत्तर आसब ऑप्शन नंबर सी प्रोनाउंसिएशन स्ट्रेस एंड इंटोनेशन। परवर्ती प्रश्न अच्छी राइटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ। राइटिंग टा को प्रकार प्रोसेस इम्प्रिंटिंग ना एनकोडिंग ना डिकोडिंग ना ऑल ऑफ द अबव। तो राइटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ कौन डिकोडिंग ऑप्शन नंबर सी आसब राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न देछि व्हेन ग्रामर इज एक्वायर्ड बाय चांस फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस इट इज। तो यहाँ कौन हम फॉर्मल ग्रामर आसब ना फंक्शनल ग्रामर आसब ना इनसीडेंटल ग्रामर आसब ना प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर आसब। तो सटीक उत्तर हम कौन ना ऑप्शन नंबर सी
incidental grammar. When grammar is acquired by change from different sources, it is incidental grammar. तो सी ऑप्शन एटी राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी इंग्लिश आज ए लिंक लैंग्वेज कनेक्ट्स क्या कनेक्ट करे इंग्लिश गोटे लिंक लैंग्वेज भाव में क्या कनेक्ट करे लैंग्वेज को कनेक्ट करे ना पीपुल को कनेक्ट करे ना पीपुल एंड लैंग्वेज ना पीपुल एंड कंट्रीज। तो सठिक उत्तर कौन आसबटी ना सठिक उत्तर हम ऑप्शन नंबर डी पीपुल एंड कंट्रीज को ऑप्शन नंबर डी हम राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न देछि तो फास्ट लैंग्वेज स्किल वन शुड स्टार्ट विथ प्रथम जो लैंग्वेज स्किलटा रहा तो LSRW भितर प्रथम स्टार्ट हम आपण मन लिसनिंग रे LSRW भितर प्रथम स्किल स्टार्ट हम लिस्टिंग रु। तो सी ऑप्शन एटी राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न देछि यूनिफॉर्म स्ट्रोक्स आर रिक्वायर्ड इन द स्किल ऑफ जो यूनिफॉर्म स्ट्रोक्स रहा एटा को स्किल रिक्वायर्ड करे रीडिंग एंड राइटिंग ना स्पीकिंग ना राइटिंग ना रीडिंग। तो सठिक उत्तर आसब आपर ऑप्शन नंबर सी जो यूनिफॉर्म स्ट्रोक्स रहा এটা আসব আপনার রাইটিং রে সি অপশন এটি রাইট হব। তো পরবর্তী প্রশ্ন দেইছি এ চাইল্ড ইটসেলফ ইন্টারেস্টেড ইন লর্নিং ল্যাঙ্গুয়েজ ইফ হি প্রোভাইডেড এ চাইল্ড ইটসেলফ ইন্টারেস্ট ইন লর্নিং ল্যাঙ্গুয়েজ ইফ হি প্রোভাইডস কোণ ন্যাচুরাল কন্টেস্ট না আক্টিভিটিজ না গেমস না মোটিভেশন। तो सठिक उत्तर हम आपर ये ऑप्शन नंबर डी जदि मोटिवेशन करा जाए तो निजक निजे सी कौन हम इंटरेस्ट कर लर्निंग करने लैंग्वेज को। तो परवर्ती प्रश्न देछि द मेजर चैलेंज इन ए डाइवर्स क्लासरूम इज टू मैनेज द मेजर चैलेंज इन ए डाइवर्स क्लासरूम इज टू मैनेज। तो ऑप्शन भितर आपर सठिक उत्तर कौन आसब एठी आपर सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर डी हो ना द लर्निंग चैलेंज डी ऑप्शन एटी राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न देछि देखंतु द मेथड ऑफ लर्निंग दैट एनकरेज लर्नर्स इंटरेक्शन आर द मेथड ऑफ लर्निंग दैट एनकरेज लर्नर्स इंटरेक्शन आर। तो सठिक उत्तर हम आपर ऑप्शन नंबर बी ना कोलाबोरेटिव लर्निंग एंड प्रोजेक्ट मेथड रे एटा होची लर्नर माने कोन करंती ना इंटरेक्ट करंती। तो बी ऑप्शन आपर राइट हम सहभागी शिक्षण आउ जो प्रोजेक्ट मेथड रहा। परवर्ती प्रश्न देछि ग्राफिक्स एक्सेप्ट डील्स विथ स्पोकन फॉर्म ऑफ लैंग्वेज ना साउंड सिस्टम ऑफ लैंग्वेज ना रिटेन फॉर्म लैंग्वेज ना ग्रामर ऑफ लैंग्वेज। तो ग्राफिकाल आपर रोचे यहाँ हूँ कौन ग्राफिक एक्सेप्ट डील्स विथ क्या सहित डील्स करा ना रिटेन फॉर्म लैंग्वेज रे सी ऑप्शन ये राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न देछि साइलेंट रीडिंग इज एसेंशियल फॉर रीडिंग विथ डैश जो साइलेंट रीडिंग रहा जो नीरव पठन रहा एसेंशियल कौन पे रीडिंग आवश्यकता कौन पे अच्छी। तो ऑप्शन भितर आपर सठिक उत्तर कौन आसब ना स्पीड एंड कम्प्रेhension बाय ऑप्शन नंबर बी हम ये राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी ड्यू टू लॉन्ग ब्रिटिश रूल इन इंडिया इंग्लिश हैज बिकम द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ना द लैंग्वेज ऑफ प्रेस एंड मीडिया ना द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ना ए कंपलसरी सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। ड्यू टू लॉन्ग ब्रिटिश रूल्स इन इंडिया इंग्लिश हैज बिकम कौन ना द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शन नंबर सी आसब राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न देछि बीइंग एबल टू कम्युनिकेट वर्बल रेफर्स टू द स्किल ऑफ लिसनिंग ना लिसनिंग एंड स्पीकिंग ना रीडिंग ना स्पीकिंग। बीइंग एबल टू कम्युनिकेट वर्बल रेफर टू द स्किल वर्बल रेफर स्किल हूँ आपर कौन ना स्पीकिंग डी ऑप्शन ये राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न देछि कैपिटलाइजेशन इज ए कंपोनेंट ऑफ जो कैपिटलाइजेशन रहा जो आम लिखला बेले जो बड़ अक्षर लिखती ये कहार गोटे माने कंपोनेंट प्रोनाउंसिएशन आसबनी स्ट्रेस हेनी इंटोनेशन हेनी ताले कौन आसब पंचुएशन मार्क रहा तो लिखला बेले जोटा आपर बड़ अक्षर आसब तो सीटा हूँ कैपिटलाइजेशन। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी पेटेंस प्रैक्टिस इज कंट्रोल्ड मैनर इज प्रोवाइडेड थ्रू पेटर्न प्रैक्टिस इज कंट्रोल्ड मैनर इज प्रोवाइडेड थ्रू ड्रिलिंग ना एक्सरसाइज ना सब्स्टिट्यूशन टेबल ना लैंग्वेज एक्टिविटीज। तो सठिक उत्तर कौन आसब पेटर्न प्रैक्टिस इज कंट्रोल्ड मैनर इज प्रोवाइडेड थ्रू कौन सब्स्टिट्यूशन टेबल ऑप्शन नंबर सी हम राइट आंसर।
तो परवर्ती प्रश्न देइछि एन ऑडियोटरी लर्नर्स हैज जो माने टिके रहिले श्रवण बाधिता पिला मानकर सेमानकर स्ट्रॉन्ग मेमोरी थाए ना पुअर मेमोरी थाए ना ऑर्डिनरी मेमोरी थाए ना हैबिट ऑफ फॉरगेटिंग थाए कोटा तांकर थाए एंड ऑडियोटरी लर्नर हैज कोन स्ट्रॉन्ग मेमोरी तांकर मेमोरीटा स्ट्रॉन्ग थाए तो ऑप्शन नंबर ए आसी राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अछि देखंतु व्हिच इज द बेस्ट टेक्निक फॉर प्रमोटिंग सेल्फ लर्निंग विथआउट टीचिंग व्हिच इज द बेस्ट टेक्निक फॉर प्रमोटिंग सेल्फ लर्निंग विथआउट टीचिंग। तो विथआउट टीचिंग रे जो लर्निंगटा करा जाए सेटा को प्रकार लर्निंग रे जेबो प्योर लर्निंग रे जीवो ना कोलैबोरेटिव लर्निंग रे जीवो ना प्रोग्राम्ड लर्निंग रहिबो ना कोऑपरेटिव लर्निंग रहिबो व्हिच इज द बेस्ट टेक्निक फॉर प्रमोटिंग सेल्फ लर्निंग विथआउट टीचिंग। तो सठिक उत्तर आसबेटी आपण मानकर ऑप्शन नंबर सी प्रोग्राम्ड लर्निंग रे। तो परवर्ती प्रश्न देछि देखंतु द प्राइमरी लेसन्स इन इंग्लिश फॉर एक्सपोजर एंड एन्जॉयमेंट जो प्राइमरी लेवल ले जो आम इंग्लिश पढ़ती एक्सपोजर और एन्जॉयमेंट पाई तो को प्रकार रीडिंग आम करि थांती स्टोरी एंड डायलॉग माध्यम रे ना रेसिटेशन स्टोरी ना एक्शन सॉन्ग्स एंड डायलॉग्स ना राइम्स एंड एक्शन सॉन्ग्स। तो सठिक उत्तर आसबटी ऑप्शन नंबर डी राइम्स एंड एक्शन सॉन्ग्स। तो परवर्ती प्रश्न देछि लोकेटिंग फैक्ट इन ए टेक्स्ट इज लोकेटिंग फैक्ट इन ए टेक्स्ट इज स्कैनिंग स्किमिंग चंकिंग ना समराइजिंग गोटे माने रीडिंग रे आमे कोन ना गोटे लोकेटिंग करिया गोटे फैक्ट सेटा होछि आपण मानकर को प्रकार रीडिंग रे छिपो ना स्कैनिंग रे आसीबो आउ आमे जिस्ट पई जो प्रकार रीडिंग करंती सारांश पाइबा पई सेटा होछि स्किमिंग रे छिपो। तो परवर्ती प्रश्न देछि गुड हैंडराइटिंग कंसिस्ट ऑफ गुड हैंडराइटिंग कंसिस्ट ऑफ। तो सब गुड़ी आपण मानकर रहिबो देखंतु डिस्टिंक्टिवनेस रहिबो एंड इक्वल स्पेस रहिबो यूनिफॉर्मिटी इन शेप एंड साइज रहिबो इक्वल स्पेस एंड यूनिफॉर्म स्ट्रोक आसीबो। तो सब गुड़िक रहिबो गुड हैंडराइटिंग पाई तो ऑप्शन नंबर डी आसीबो राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न देछि व्हेन ए टेस्ट इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट सम डेफिशिएंसी इट इज जेतेबेले आमे किछि जो पिला मानकर दुर्बलता जानिबा पई डेफिशिएंसी जानिबा पई आमे जो प्रकार परीक्षा करंती सेटा होछि कोन ना डायग्नोस्टिक टेस्ट निदानात्मक परीक्षण कहिबा तो बी ऑप्शन एठी राइट हो। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी आवर कॉन्स्टिट्यूशन रेकमेंडेड इंग्लिश आज तो आमर कॉन्स्टिट्यूशन आमर संविधान इंग्लिश टाको को भाषा भाव में रेकमेंडेड करिछि ना इंग्लिश होछि कोन ना एसोसिएटेड ऑफिशियल लैंग्वेज भाव में आमर कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश को रेकमेंडेड करिछि तो बी ऑप्शन आपण मानकर एठी राइट हो। तो परवर्ती प्रश्न देछि आंसरिंग टू ओरल क्वेश्चन इज कंसर्न्ड विथ द स्किल ऑफ जो आम आंसर दबा गोटे ओरल क्वेश्चन ले तो ओरल क्वेश्चन ले जितेबाला आम आंसर दिखती ये कौ स्किलटा आम कनसर्न होता है ना ये देखो बोथ आगे आम क्वेश्चन जब कले शिक्षार्थी क्वेश्चन टाक शुणव सर्वप्रथम तार लिसनिंग दक्षता बढ़ो तापर हूँ कौन से आंसर कर स्पीकिंग कहवा मध्यम से उत्तर दब ओरल क्वेश्चन ये बोथ आसर लिसनिंग एंड स्पीकिंग। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी चंकिंग फैसिलिटीजटा कौन प्रोनाउंसिएशन ना कम्प्रेhension ना डिविजन इनटू ए स्मॉल पार्ट ना ऑटरेंस जो चंकिंग करवा माने आम कौन करवा ना ये हूँ कम्प्रेhension ले रहिबो तो स्मॉल स्मॉल माने ताको खंड खंड वाक्य रे आमे जो करंती ना कम्प्रेhension आसीबो ना डिवाइडिंग इनटू स्मॉल पार्ट आसीबो तो चंकिंग फैसिलिटी हूँ कौन आसीबो ना ये आपण मानकर ऑप्शन नंबर बी लगुच। तो परवर्ती प्रश्न देखा परवर्ती प्रश्न देछि लैंग्वेज बीइंग ए स्किल बेस्ड सब्जेक्ट इज बेस्ट लर्नड थ्रू लैंग्वेज बीइंग ए स्किल बेस्ड सब्जेक्ट इज बेस्ट लर्नड थ्रू एक्सपोजर ना इमिटेशन ना लैंग्वेज कंटेस्ट ना हैबिट फॉर्मेशन। तो लैंग्वेज बीइंग ए स्किल बेस्ड सब्जेक्ट लर्नड थ्रू फॉर केमती ना आम जब हैबिट फॉर्मेशन शिखा डी ऑप्शन ये राइट आसीबो। तो परवर्ती प्रश्न देछि एन ऑडियोटरी लर्नर्स बेनिफिट्स फ्रॉम जो ऑडियोटरी लर्नर रहिले तो से माने को माध्यम बेनिफिट हो पारे लिसनिंग देछि ओरल इंस्ट्रक्शन देछि डिस्कशन देछि ना ऑल ऑफ द अबव देछि। तो एन ऑडियोटरी लर्नर्स बेनिफिट फ्रॉम कौन ओरल इंस्ट्रक्शन लिसनिंग डिस्कशन ना ऑल ऑफ द अबव। तो सठिक उत्तर कौन आसीबो आपण माने कमेंट बॉक्स रे जानिबे। तो परवर्ती प्रश्न देखिबा परवर्ती प्रश्न देछि व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट।
टीचर शुड प्रेजेंट हिज भ्यूज ओनली, तो टीचर मैंने केवल तांकर भ्यूज देवे, यहाँ भूल रही। टीचर शुड रेस्ट्रिक्ट फ्रीडम ऑफ फॉर डिसिप्लिन, ना यहाँ भी भूल रही। तो ऑल लर्नर्स हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, समस्त लर्नर मान गोटे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक थी कि थोनी ना। डिफेबल्ड लर्नर्स आर विथड्रइंग बाय नेचर, यहाँ आप तो बी ऑप्शन ये ट्रू अच्छी। तो परवर्ती प्रश्न देखो, परवर्ती प्रश्न कौन अच्छी। तो नर्सरी राइम्स डेभलप द स्किल ऑफ, नर्सरी राइम्स रहा कौ स्किल डेभलप कर ना लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सी ऑप्शन राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न देती रीडिंग ए टेस्ट फॉर सेटिंग ए जिस्ट, जो जिस्ट पाइबापी जो सारांश पाइबापी जो प्रकार आम रीडिंग करती से कौन स्किमिंग आसो, डी ऑप्शन राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न देती इनफॉरमेशन ट्रांसफर फ्रॉम टू अदर इज एग्जांपल ऑफ, जो इनफॉरमेशनटा ट्रांसफॉर्म करा गोटे वन फ्रॉम टू अदर, यहाँ कौ प्रकार एग्जांपल आसो, यहाँ हम गाइड कंपोजिशन रही, ऑप्शन राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न देखो, परवर्ती प्रश्न देती फीडबैक हेल्प्स ए टीचर, फीडबैक हेल्प्स ए टीचर, तो ऑप्शन भीतर सठिक उत्तर कौन आस, सब गुड़िक आप टू हेल्प द लर्नर्स रिमूव देयर डाउट्स, टू रीडिजाइनिंग द स्ट्रेटेजी, टू फाइंड आउट अल्टरनेट मीन्स, तो सब गुड़िक आसो, तो ऑल ऑफ द एबव हम राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज एसेंशियल फॉर स्कूल एजुकेशन, ना हायर एजुकेशन, ना स्कूल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, ना एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज एसेंशियल फॉर कौन हम ना एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, डी ऑप्शन ये राइट आसो। तो परवर्ती प्रश्न देती वन डेभलप्स प्रोनाउंसिएशन थ्रू, वन डेभलप्स प्रोनाउंसिएशन थ्रू, जो प्रोनाउंसिएशन डेभलप हम केमती हम ना लिसनिंग स्पीकिंग एंड रीडिंग मध्यम, राइटिंग रे प्रोनाउंसिएशन डेभलपमेंट किसी आसबनी, तो लिसनिंग स्पीकिंग एंड रीडिंग आसो। तो परवर्ती प्रश्न देती वन स्टार्ट्स लर्निंग ए सेकेंड लैंग्वेज एट, सेकेंड लैंग्वेजटा कौट लर्निंग कर स्कूल लर्निंग कर ना नहीं, सी ऑप्शन ये राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न देती इन द नेचुरल ऑर्डर ऑफ लैंग्वेज स्किल द फाइनाल स्किल्स आर, जो LSRW रोचे तो शेष में आपण मानक राइटिंग आसुची, तो फाइनाल स्किल हूँ राइटिंगटा, डी ऑप्शन ये राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी व्हिच इज ए चैलेंज इन ए डाइवर्स क्लासरूम ऑफ लैंग्वेज, व्हिच इज ए चैलेंज इन ए डाइवर्स क्लासरूम ऑफ लैंग्वेज, सम लर्नर्स नीड सपोर्ट, ना देयर इज लूज प्योर लर्निंग, ना मेनी लर्नर्स डू नॉट ओपन अप एंड इंटरेक्ट, ना द लर्नर रिमेन एलोफ, तो व्हिच इज ए चैलेंज इन ए डाइवर्स क्लासरूम ऑफ लैंग्वेज, तो सठिक उत्तर आसो ये आपर ऑप्शन नंबर सी आसो, मेनी लर्नर्स डू नॉट ओपन अप एंड इंटरेक्ट। तो परवर्ती प्रश्न देती द हेल्प टू हेल्प द लर्नर्स विथ डिफिकल्टीज टू मेक अप डेफिशिएंसी द टीचर शुड प्रोवाइड, तो टीचर कौन प्रोवाइड करेंगे डेफिशिएंसी लर्नर मान हूँ रेमेडियल टीचिंगटा रही, तो डी ऑप्शन ये राइट रही। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी व्हेन वन लिसन विथ ए पर्पज इट इज, कौन गोटे पर्पज जन जब शुणुची व्हेन वन लिसन्स विथ ए पर्पज से कौ प्रकार लिसनिंग आसो, फोकस लिसनिंग रहिबो ना काजुआल लिसनिंग रहिबो ना बोथ फोकस एंड काजुआल ना काजुआल एंड ऑथेंटिक, तो सठिक उत्तर आसो ये ऑप्शन नंबर ए, जड़े जदि कौन पर्पज शुणुची से फोकस लिसनिंग हम, ए ऑप्शन राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी लुक एंड से मेथड इन द अदर नेम ऑफ, लुक एंड से मेथड तार अन्य नाम कौन, सेंटेंस मेथड ना स्टोरी मेथड ना अल्फाबेटिक मेथड ना वर्ड मेथड, तो देखिबो कहबो एटा हूँ वर्ड मेथड आसो, डी ऑप्शन राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न देती द ग्रामर दैट अकोमोडेट्स चेंज इन लैंग्वेज इज, द ग्रामर दैट अकोमोडेट चेंज इन लैंग्वेज इज, लैंग्वेज चेंजटा कौ प्रकार ग्रामर आसो, तो यहाँ हम कौन डेस्क्रिप्टिव ग्रामर, जोटा चेंज होची डेस्क्रिप्टिव ग्रामर, तो बी ऑप्शन राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न देती एनी सिग्निफिकेंट हैपनिंग इन ए लर्नर्स लाइफ इज रिकॉर्डेड इन, एनी सिग्निफिकेंट हैपनिंग इन ए लर्नर्स लाइफ इज रिकॉर्डेड, तो कौटी रेकर्ड कर रखा जाए ना एनेक्डोटल रेकर्ड, ए ऑप्शन ये राइट हम।
तो परवर्ती प्रश्न अच्छी लर्निंग ए लैंग्वेज मीन्स कौन। तो ऑप्शन भितर आपर सठिक उत्तर आसो लर्निंग एंड यूजिंग द लैंग्वेज स्किल इन अप्रोप्रिएट सिचुएशन। बी ऑप्शन राइट हे। तो परवर्ती प्रश्न देती स्टडीइंग इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज विल हेल्प अस। स्टडीइंग इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज तो इंग्लिश टाक आम द्वितीय भाषा रूप में पढ़ार कौन पे हेल्प करूँ। तो ऑप्शन भितर आपर सठिक उत्तर आसो ऑप्शन नंबर सी टू ओपन विंडो द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड। सी ऑप्शन एटी राइट हे। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी व्हिच इज नॉट ए गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ एनसीएफ 2005। व्हिच इज नॉट ए गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ एनसीएफ 2005। तो ऑप्शन भितर आपर सठिक उत्तर कौन आसो नॉट ए गाइडिंग पचारि। तो ऑप्शन भितर सठिक उत्तर आसो ऑप्शन नंबर बी आसो ना एनश्योरिंग चिल्ड्रेन प्रोवाइडिंग जॉब अपॉर्चुनिटी। बी ऑप्शन राइट रही। तो परवर्ती प्रश्न देती आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट व्हिच इज नॉट ट्रू। ये कौ स्टेटमेंट आपणकर ट्रू ना। तो क्वेश्चन नंबर 84 देखो तो सठिक उत्तर कौन आसो ना ऑप्शन नंबर डी देखो इंग्लिश हार्डली फाइंड्स इट प्लेस एट द सेंटर ऑफ ऑल इंटरनेशनल एक्टिविटीज। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी लर्निंग इज इफेक्टिव व्हेन द लर्नर्स इन द क्लासरूम आर फाउंड। लर्निंगटा केतेबेले इफेक्टिव हम ना जेतेबेले लर्नर्स माने क्लासरूम में कौन थे इंटरैक्टिव थे सक्रिय थे। बी ऑप्शन राइट हे। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी रीडिंग स्टोरीज नोवेल्स कॉमिक एंड कार्टून्स फैसिलिटीज डेस्क रीडिंग। जो स्टोरी हो नोवेल हो कॉमिक कार्टून्स हो ये सब कौ प्रकार रीडिंग जाऊँगी इंटेंसिव रीडिंग ना एक्सटेंसिव रीडिंग ना लाउड रीडिंग ना सैडो। तो सठिक उत्तर आसो ये आपर ऑप्शन नंबर बी ना ये सब हूँ एक्सटेंसिव रीडिंग जो व्यापक पठन कहते आम मनर आनंद प्राप्ति जो प्रकार पठन करते से सब हूँ कौन व्यापक पठन। तो परवर्ती प्रश्न देती जेनरलाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडिया सिक्वेंसिंग क्वेश्चंस एंड यूज ऑफ वोकाबुलरी आर द सब स्किल ऑफ। एटा कहार सब स्किल रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग लिसनिंग। तो सठिक उत्तर आसो आपर ऑप्शन नंबर बी राइटिंग रो। तो आइडिया जेनरलाइजेशन आइडिया सिक्वेंसिंग ये सब आसुची राइटिंग रो गोटे गोटे सब स्किल। तो परवर्ती प्रश्न देती अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज टीचिंग एक्सपर्ट द अर्ली एजुकेशन ऑफ ए चाइल्ड शुड बी लर्न। अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज टीचिंग एक्सपर्ट द अर्ली एजुकेशन शुड बी लर्न थ्रू कौ हिसाब से शिखा पड़ा आमको बेस्ट हम ना फास्ट लैंग्वेज शिखिले। ए ऑप्शन एटी राइट हे। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी कोरस रीडिंग इन टीचिंग ए पोएम इज डन यूजुअली ड्यूरिंग टीचिंग द लेसन ना एट द एंड ऑफ लेसन ना बिफोर इंट्रोड्यूसिंग द पोएम ना आफ्टर द इंट्रोडक्शन। तो सठिक उत्तर कौन आसो ना ये सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर बी एट द एंड ऑफ द लेसन। तो परवर्ती प्रश्न देती पुट राइट मार्क एंड क्रॉस मार्क इन द बॉक्स इफ द स्टेटमेंट इज राइट और रॉन्ग। आपण मान दुटा स्टेटमेंट देती लिक्विड डू नॉट हैव डेफिशिएंसी डेफिनाइट शेप आइस इज लाइटर देन वाटर। तो ठीक थे ठीक मारे भूल थे भूल मारे ताले एटा को टाइप रो टेस्ट पचार। तो टेस्ट इंडिकेट द बॉक्स इज एटा को प्रकार टेस्ट ना द टेस्ट आइटम इनसाइड द बॉक्स इज ये मैचिंग करें मैचिंग होनी। तो ये कौन आसो यहाँ हम रेकग्नाइजेशन टाइप रो। तो ये रिकल भी होनी मन पकड़ करूना कि कम्प्लीसन ना तो यहाँ हम रेकग्नाइजेशन टाइप रो। तो परवर्ती प्रश्न देती द एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज इज टू एक्वायर द नॉलेज ऑफ सेंटेंस ना लैंग्वेज स्किल ना ग्रामर ना वर्ड एंड फ्रेज। तो सठिक उत्तर आसो आपर ऑप्शन नंबर बी लैंग्वेज स्किल। तो परवर्ती प्रश्न देती टैक्स देती आपर गोटे फिल इन द ब्लैंक्स देती। तो चूज करेंगे सुइटेबल वर्ड कौटी बस। तो आई वांट टू ए कप ऑफ डेथ। तो यहाँ कौ प्रकार पचार द टैक्स इन द बॉक्स टेस्ट द लर्नर्स एबिलिटी इन। यहाँ कौन कलेक्शन ना इडियोमेटिक यूज ना स्पेलिंग ना प्रोनाउंसिएशन। तो यहाँ हूँ आपर कौन ना कलेक्शन टाइप। ए ऑप्शन राइट रही। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी फॉर्मेटिव असेसमेंट आर कंडक्टेड। फॉर्मेटिव असेसमेंट आर कंडक्टेड केतेबेले करा जाए ऑल थ्रू द कोर्स ना एट द बिगिनिंग ऑफ ए लेसन ना एट द एंड ऑफ द टर्म ना एट द एंड ऑफ द सेक्शन।
फॉर्मेटिव असेसमेंट आर कंडक्टेड केतबेले करा जाए ना ऑल थ्रू द कोर्स सब समय में गठनमूलक जो असेसमेंट करा जाए। तो परवर्ती प्रश्न होची कंटीन्यूअस कम्प्रेहेंशनशिप इभालुएशन एम्फासिस जो कंटीन्यूअस कम्प्रेहेंशनशिप इभालुएशन रहिला एटा होची आपण मानकर को प्रकार इभालुएशन ले जिवो तो एटा होची प्रोसेस इभालुएशन ले ए ऑप्शन एठी राइट हबो। तो परवर्ती प्रश्न देइछि लर्निंग ऑफ इंग्लिश इन इंडिया as a second language has been so important since learning of English in India as a second language has been so important since। तो ऑप्शन भितर आपण मानकर सटीक उत्तर कौन आसिबो ना एठी आपण मानकर सटीक उत्तर आसिबो देखंतु फॉरेन लैंग्वेज पे इंपोर्टेंट नाही कि इंटरनेशनल लैंग्वेज पे इंपोर्टेंट नाही कि आपण मानकर हाईली हॉनर्ड एजुकेशन पे एटा भी इंपोर्टेंट नुह कौन आसिबो ना इंडिया इज ए मल्टीलिंगुअल कंट्री। तो परवर्ती प्रश्न देखंतु परवर्ती प्रश्न देइछि ऑन ए 4 लाइन हैंडराइटिंग पेपर ऑल द कैपिटल लेटर्स एंड द नंबर्स आर रिटन इन जो आपण मानकर देखंतु जो 4 धाड़ी रहिला आमे जो हस्ताक्षर लिखंती जो कैपिटल लेटरटा आपण मानकर फास्ट अपर 3 लाइन रहिबो फास्ट अपर 3 लाइन देखंतु सी ऑप्शन राइट हबो। तो परवर्ती प्रश्न देइछि ए चिल्ड्रन स्टडीइंग इन क्लास भी says I drink water it indicates that the child a children studying in class B says I drink water it कौन इंडिकेट करुछि ना एठी इंडिकेट करुछि कोन ना has over generated the rule for making past tense verb showing that his learning is taking place। तो परवर्ती प्रश्न देखंतु परवर्ती प्रश्न देइछि द प्रोडक्टिव स्किल ऑफ ए लैंग्वेज आर लैंग्वेज जो प्रोडक्टिव स्किल रहिला एस आउ डब्ल्यू माने स्पीकिंग और राइटिंग टा होची आपण मानकर प्रोडक्टिव स्किल लिसनिंग और रीडिंग होची रिसेप्टिव स्किल। तो परवर्ती प्रश्न देइछि द यूज ऑफ पंक्चुएशन इज ए सब स्किल ऑफ जो पंक्चुएशन मार्क हम यूज करूचंती एटा कहार गोटे सब स्किल ना एटा होची राइटिंग रो गोटे सब स्किल डी ऑप्शन एटी राइट हबो। तो फ्रेंड्स आज क्लास टी सरी जाइछि जदि आपण मन को क्लास टी भलो लागि थिबो निश्चित भाव में लाइक करिवे कमेंट करेंगे ता सहित शेयर करने और जो पिला माने कि चैनल को प्रथम थर पर विजिट करुवे चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए। तो फ्रेंड्स आज पे एतिकी जय जगन्नाथ जय हिंद।